हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स 2025। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 19। इससे पहले की जो 18 वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ की उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं। ऑलराइट, तो आज की भी वीडियो में हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अक्टूबर तक के हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अपडेटेड है, तो पूरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन सितंबर 2025। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वुमेन, ये जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेपाल की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये बन गई हैं सुशीला कर्की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात करें इनके बारे में तो सुशीला कर्की हैज़ बिकम नेपाल्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। She has been appointed interim prime minister in September 2025 and is a former chief justice of Supreme Court of Nepal। तो देखिए, ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुकी है नेपाल की। ओके, और इन्हें अपॉइंट किया गया था एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इन सितंबर 2025। अब बात आई है नेपाल की। तो नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। यहाँ पे नेपालीज रुपी यूज़ की जाती है करेंसी, और यहाँ की जो पार्लियामेंट है इसे फेडरल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन अगस्त 2025 विच सिटी ऑफ तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च द सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स। अगस्त 2025 में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला तमिलनाडु का पहला शहर जो है ये बन गया है चेन्नई। तो इस बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को जो है लॉन्च किया गया था बाय तमिलनाडुज चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन। सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को सिंगापुर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। The index will promote biodiversity conservation and climate resilience in cities. What is India's rank in the World Press Freedom Index 2025? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 151 पोजीशन दिया गया है। तो यहाँ पे आउट ऑफ 180 कंट्रीज जो है इंडिया को 151 रैंक दिया गया है, और ये रिपोर्ट इशू किया गया है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, पेरिस, फ्रांस। टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं नॉर्वे, आइसलैंड एंड स्वीडन, और 180th कंट्री यानी कि लास्ट पोजीशन यहाँ पे दिया गया है एरिट्रिया को। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं एशियन कंट्रीज़, उनकी बात कर लें, नेपाल को 90th रैंक, मालदीव्स को 104th, श्रीलंका को 139th, बांग्लादेश 149th, देन भूटान 152nd, पाकिस्तान को 158th, म्यांमार 169th, अफगानिस्तान 175th एंड चाइना को दिया गया है 178th। तो ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, उनके सारे रैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज गोइंग टू बिकम 21st मेंबर ऑफ यूरो जोन बाय मेकिंग यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी फ्रॉम Jan 1, 2026। तो 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य जो है ये बनने वाला है बल्गेरिया। अब ये यूरो जोन क्या है इसकी बात कर लेते हैं। The Eurozone is a group of countries that have adopted the euro as its official currency and follow the monetary policies of European Central Bank। तो जो भी यूरोजोन के मेंबर कंट्रीज़ होते हैं वो यूरो को ऑफिशियल करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज़ आती है उनको वो फॉलो करते हैं। तो इसका 21st मेंबर यूरोजोन का जो है ये बन गया है बल्गेरिया। ऑल राइट, Which country has awarded its highest civilian honor, Grand Cross of the Order of Makarios III, to PM Modi in June 2025? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 जो है ये दिया गया है साइप्रस के गवर्नमेंट के द्वारा टू PM मोदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कंट्री हैज़ बिकम द मोस्ट एज्ड या फिर एल्डरली पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या वाला देश बन गया है? ये है जापान। Which country has been officially accepted as the partner country in the BRICS group in June 2025? जून 2025 में किस देश को
आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह के पार्टनर कंट्री के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो यहाँ पे पार्टनर कंट्री बन गया है वियतनाम। तो बात करें इसके बारे में, देखिए विद दिस अनाउंसमेंट वियतनाम हैज़ बिकम द 10th कंट्री टू बी ग्रांटेड पार्टनर स्टेट स्टेटस विच अलाउज इट टू पार्टिसिपेट इन द ब्रिक्स समिट्स एंड डिस्कशंस। तो ये पूरे यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे इसके मेंबर नहीं होते हैं, बट ये पार्टनर स्टेट होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी ब्रिक्स की समिट्स या फिर डिस्कशंस होती हैं वहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। अब ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में देखिए। तो ब्रिक्स इनिशियली जो है इसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, राइट। तो ये एक 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था जब इसे सेटअप किया गया था फ्रेंड्स। तो इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज़ थे, ठीक है। इसमें साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड नहीं था। 2010 में जो है इसमें साउथ अफ्रीका इंक्लूड हुआ, तो इसका नाम जो है ब्रिक्स बन गया। इसका स्टैब्लिशमेंट 2006 में हुआ था और पहला ब्रिक्स समिट 2009 में कंडक्ट किया गया था। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और एट प्रेजेंट इसमें टोटल 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अभी और 5 कंट्रीज़ जो इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो नाम देख लीजिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये तो पहले से ही मेंबर्स हैं। न्यू मेंबर्स में आते हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इससे हो जाते हैं ब्रिक्स के टोटल 10 मेंबर कंट्रीज़। ब्रिक्स का जो 2025 का समिट था इसको ब्राज़ील के रियो डे जनेरियो में जुलाई 6 और 7 को कंडक्ट किया गया था। और रिसेंटली जो है ब्रिक्स में एक और कंट्री ऐड हुआ है जो कि है इंडोनेशिया, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका कोई हेडक्वार्टर, ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इन रिस्पॉन्स टू इजराइल्स ऑपरेशन राइजिंग लायन। किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? करेक्ट आंसर ईरान। Who has been appointed as the new chairman of the Estimates Committee in May 2025? मई 2025 में प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, इनमें से संजय जायसवाल। In September 2025, which country appointed Diela the world's first AI minister? सितंबर 2025 में किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला AI मंत्री नियुक्त किया है? तो डायला जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट AI मिनिस्टर है, ये अपॉइंट किया गया है बाय अल्बेनिया, ओके। आपका अगला क्वेश्चन, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज ऑनर्ड विद द वी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। When is World Press Freedom Day 2025 celebrated? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है मई 3 को। इस साल का जो फ्रेंड्स थीम था ये था रिपोर्टिंग इन द न्यू ब्रेव वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस एंड द मीडिया। Which state has launched India's first AI powered real time forest alert in May 2025? तो AI पावर्ड यहाँ पे रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट जो है लॉन्च किया गया है बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। In May 2025, which country has launched the project Secure to absorb carbon from the ocean? देखिए साइंस एंड टेक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। मई 2025 में किस देश ने समुद्र से कार्बन को अवशोषित करने के लिए सिक्योर परियोजना को शुरू किया है? तो ये सिक्योर जो है इसे शुरू किया गया है बाय इंग्लैंड, ऑलराइट। तो सिक्योर इसमें फुल फॉर्म क्या है इसकी देख लीजिए, बात करें तो सी वाटर कार्बन अपटेक एंड रिमूवल एक्सपेरिमेंट, इसका ये फुल फॉर्म है। In this project, sea water is brought into the plant and its pH is reduced, due to which the dissolved carbon dioxide is released in gaseous form. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो सी वाटर है इसको प्लांट में लाया जाएगा और इसमें जो pH होती है, pH वैल्यू, उसको डिक्रीज कर दी जाएगी। इससे क्या होगा, जो भी इसमें डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सी वाटर से कार्बन को हटाया जा सकता है, अब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ये है सिक्योर प्रोजेक्ट which was launched by England. I hope आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, where did the Indian Navy's indigenous guided missile warship INS सूरत conduct an exercise with the Italian Navy? सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना के स्वदेशी गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS सूरत ने इटली की नौसेना के साथ कहाँ पर युद्धाभ्यास किया? तो ये अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया था। In August 2025, under which operation did the Directorate of Revenue Intelligence act against drug trafficking in Delhi?
अगस्त 2025 में दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन को चलाया? यहाँ पर ऑपरेशन रेनबो को चलाया गया था। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है फ्रेंड्स, इसको 1957 में सेटअप किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Which artificial intelligence company launched India's first learning accelerator program in August 2025? किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया। Who has won the title of Premier League season 2024-25 champions? राइट आंसर लिवरपूल फुटबॉल क्लब। तो लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने यहाँ पे प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को जीता है। बर्नले जो है यहाँ पे रनर अप रहा था और इसको कंडक्ट किया गया था इंग्लैंड में। इसका ये 33rd एडिशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन एज रिवाइज्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया इन मई 2025? मई 2025 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कर कितनी की गई है? तो ये हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। बात कर लेते हैं देखिए इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द सर्वे डेटा द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन हैज़ बिन रिवाइज्ड। अब ये हो गया है 11,098.81 किलोमीटर। दिस रिविजन इज एन इंक्रीज ऑफ 3,537.21 किलोमीटर और अबाउट 50% फ्रॉम द अर्लियर फिगर recorded in 1970s. The revision was done after a multi-year scientific review conducted by Dehradun-based National Hydrographic Organization in coordination with SOI. तो यहाँ पे देखिए 50% ऑफ एरिया इंक्रीज देखा गया है। पहले ये कितना हुआ करता था? 7,516.60 किलोमीटर था इंडिया का कोस्ट लाइन। अब ये बढ़ के हो गया है 11,098.81 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर की जो लेंथ है इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वेयर इज तेलंगाना गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा इनॉग्रेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम? तो बाबूजी वनम का उद्घाटन जो है ये तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने किया है हैदराबाद तेलंगाना में। Who has been appointed as the chairman of Athletes Commission by the Indian Weightlifting Federation? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है मीराबाई चानू को। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में, द इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन हैज़ अपॉइंटेड मीराबाई चानू एज चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन। एस सतीश कुमार हैज़ बिन अपॉइंटेड द वाइस चेयरपर्सन। और यहाँ पे IWLF की बात करें तो ये नेशनल गवर्निंग बॉडी होती है जो स्पोर्ट्स में वेट लिफ्टिंग है इसके लिए। इसका फाउंडेशन हुआ था 1935 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट सहदेव यादव हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं आनंदी गौड़ा। ओके, तो इसकी चेयरपर्सन बन गई हैं मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन, हु वन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025? तो इसके विनर रहे हैं द पिट। एमी अवार्ड्स के सभी अवार्डीज़ की बात कर ले तो आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड द पिट को दिया गया। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ दिया गया द स्टूडियो को। आउटस्टैंडिंग लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज़ एडोलेसेंस को दिया गया। बेस्ट लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज़ नोआ वाइल को दिया गया। बेस्ट लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज़ ब्रिट लोअर को दिया गया। और साथ में बेस्ट लीड एक्टर इन कॉमेडी सीरीज़ सेथ रोगिन को और बेस्ट लीड एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज दिया गया है जीन स्मार्ट को। तो ये थे फुल लिस्ट ऑफ एमी अवार्ड विनर्स। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2025? राइट आंसर जस्टिस BR गवई। हु हैज़ बीन चूजन एज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मैस्कॉट है ये दिया गया है गज सिम्हा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को फ्रेंड्स इस साल कंडक्ट किया गया बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। मैस्कॉट गज सिम्हा था, एडिशन 7 था। थीम सॉन्ग्स यहाँ पे था कलर्स ऑफ स्पोर्ट विथ बिहार। मेडल टैली यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट पोजीशन दिया गया महाराष्ट्र को, इसने टोटल 158 मेडल्स हासिल किए जिसमें से 58 गोल्ड थे। सेकेंड हरियाणा, थर्ड राजस्थान, फोर्थ कर्नाटका था और फिफ्थ रहा दिल्ली। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है
ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की वन लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ चीताज फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वन्यजीव अभ्यारण्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से चीतों को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है? तो यह है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हु हैज़ इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिपिंग कार्बन टैक्स? तो यहाँ पे दुनिया का पहला शिपिंग कार्बन टैक्स किसने लागू किया है? तो ये कार्बन टैक्स को लागू किया गया है बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। India, along with 62 other countries, has supported the proposal by International Maritime Organization, the United Nations Shipping Agency. तो यूनाइटेड नेशन की शिपिंग एजेंसी का नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। द टैक्स एम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप्स एंड प्रमोट क्लीन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इंडिया ने भी इस यहाँ पे जो शिपिंग कार्बन टैक्स है इसके लिए सपोर्ट किया इस प्रपोजल को। और बात करें फ्रेंड्स आईएमओ की, तो देखिए इसका स्टैब्लिशमेंट 1948 में हुआ था। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और इसके करंट प्रेसिडेंट है किटैक लिम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ ब्रिटेन्स इंटेलिजेंस एजेंसी MI6? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने किसे पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ये है ब्लाइस मैट्रेवेली। What position has India achieved in the medal tally of Asian Under-15 and Under-17 Boxing Championship 2025? एशिया Under-15 और Under-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने यहाँ पे हासिल किया है 3rd पोजीशन। तो इंडिया ने टोटल जो है यहाँ पे 43 मेडल हासिल किए थे जिसमें से 15 गोल्ड रहे, 6 सिल्वर एंड 22 ब्रॉन्ज। ये चैंपियनशिप अमान जॉर्डन में कंडक्ट किया गया था फ्रॉम अप्रैल 17 टू May 1, और ये इसका पहला एडिशन था, पहली बार इसे कंडक्ट किया गया। टॉप 3 कंट्रीज इसमें थे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इंडिया। वेयर हैज़ द 11th इंडिया मेज समिट 2025 बीन हेल्ड? 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया। फ्रॉम विच वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी हैव द टेस्ट ऑफ एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट इरेजर बीन कंडक्टेड? देखिए भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट के परीक्षण संपन्न हुए हैं? करेक्ट आंसर INS कावर्ती। In July 2025, which country has approved the world's first anti-malarial drug, Coartem Baby for newborns? जुलाई 2025 में नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा कॉर्टेम बेबी को किस देश के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये अप्रूव किया है स्विट्जरलैंड ने। Who has been appointed as the new Deputy Election Commissioner in September 2025?
सितंबर 2025 में उप चुनाव आयुक्त के रूप में जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया पवन कुमार शर्मा को। Pawan Kumar Sharma has been appointed as the new Deputy Election Commissioner in September 2025. He has been appointed as Deputy Election Commissioner with the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India. इलेक्शन कमीशन की बात करें फ्रेंड्स तो स्टैब्लिशमेंट हुआ है जैन 25, 1950 को। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार हैं और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं यहाँ पे सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। When is International Day of Democracy 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 ये मनाया गया है 15 सितंबर को। बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में तो हर साल इसको सितंबर 15 को मनाया जाता है। दिस डे इज़ डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड एनकरेजिंग इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। थीम है इसका अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। Which state government has bought the historical sword of Maratha warrior Raghuji Bhosle for 47.15 lakh at Sotheby's auction in London? Right answer Maharashtra. In September 2025, which player won the gold medal for India in the women's 57 kg category at the World Boxing Championship 2025? तो देखिए वुमेन्स 57 kg कैटेगरी में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है जैस्मीन लंबोरिया ने। बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। इंडिया फिनिश्ड इट्स कैंपेन एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन लिवरपूल विद टोटल ऑफ 4 मेडल्स इंक्लूडिंग 2 गोल्ड। तो जो 2 गोल्ड थे इसमें से फर्स्ट था जैस्मीन लंबोरिया जिन्होंने 57 kg में ये मेडल हासिल किया। सेकेंड रही हैं मीनाक्षी हुडा जिन्होंने 48 kg कैटेगरी में ये मेडल हासिल किया है। Nupur Shioran won the silver in the 80+ kg category and Olympian Pooja Rani won bronze in the 80 kg category. इसका वेन्यू लिवरपूल इंग्लैंड था। टॉप 3 यहाँ पे कंट्रीज रही हैं कजाकिस्तान, देन उज्बेकिस्तान, थर्ड रहा है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट्स पुलिस हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग 95 मेडल्स एट द 21st वर्ल्ड पुलिस एंड फायर सर्विसेज गेम 2025? तो किस भारतीय राज्य की पुलिस ने 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में 95 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? ये है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए बात करेंगे इसके बारे में। इंडिया फिनिश्ड थर्ड इन द मेडल टैली विद टोटल ऑफ 588 मेडल्स जिसमें से देखिए 280 गोल्ड थे एट द 21st वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। इसको जुलाई 6 बर्मिंघम में कंडक्ट किया गया था। एडिशन 21 रहा। टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन सेकेंड ब्राज़ील, थर्ड है इंडिया। वेयर हैज़ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द एग्रीटेक इनोवेशन हब एंड स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एग्रीटेक इनोवेशन हब और स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया है मेरठ, उत्तर प्रदेश में। In July 2025, a rare appearance of great hornbill has been recorded in which coastal region of India? Rare appearance of great hornbill देखा गया है ककमपारा, केरला में। Which country will host the Artistic Gymnastics World Championship 2025? कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसको होस्ट किया जाएगा इंडोनेशिया में। Where is the 7th Regional Committee meeting of the International Solar Alliance for Asia and Pacific held in July 2025? जुलाई 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी कोलंबो, श्रीलंका में। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम लाते रहेंगे और ये सीरीज़ भी आपके लिए कंटिन्यूस चलती रहेगी। ओके, एंड साथ में फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF के लिए, है ना। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में, रवि स्टडी ऐप। ओके, ये हमारा ऐप है जो आपको मिल जाएगा इजीली प्ले स्टोर में, वहाँ जाके आप इंस्टॉल कर लें और यहाँ पे जो है आपको ये PDFs मिल जाएंगे, सेम एज इट इज़ PDFs आपको वहाँ पर मिल जाएंगी।
और साथ में ये जो वीडियोज़ हैं, ये कोर्सेज़ भी वहाँ पे ऐप में आपके लिए अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपको अगर आप देखते हैं तो बेनिफिट ये होता है कि वीडियो के साथ साथ वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को देखने के बाद आप टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी रिविज़न भी हो जाएगी एंड PDF भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो जिसको जाके ज़रूर इंस्टॉल करें और ये PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ वन द फिशरी डिपार्टमेंट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2025? मत्स्य विभाग का उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस जिले ने जीता है? ये कासरगोड, केरला ने जीता है। वेयर विल बी द 28th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड? तो नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में कंडक्ट किया गया। 28th एडिशन था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, जिसको जून 9 और 10 को कंडक्ट किया गया था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसको इनॉग्रेट किया था आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने। थीम इसका रहा डेवलप्ड इंडिया, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। विच कंट्री विल होस्ट द 4th यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस इन 2028? 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी ये की जाएगी चीन और साउथ कोरिया में। तो बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है। इस साल यानी कि जो 3rd एडिशन था यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस का, इसको फ्रांस और कोस्टा रिका में कंडक्ट किया गया था फ्रॉम जून 9 to 13। थीम रहा एक्सेलरेट एक्शन एंड मोबिलाइज ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशन। Where has Union Minister Kamlesh Paswan inaugurated India's first agricultural drone indigenization center? केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है चेन्नई, तमिलनाडु में। What is the rank of India in the medal tally of ISSF World Cup 2025? तो इंडिया का रैंक इसमें 3rd रहा है। ISSF का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये है यहाँ पे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इंडिया ने इस गेम में जो है टोटल 4 मेडल हासिल किए, जिसमें से 2 गोल्ड थे, 2 ब्रॉन्ज थे। इसको म्यूनिक जर्मनी में 8 से 15 जून तक कंडक्ट किया गया। टॉप 3 कंट्री में आते हैं चाइना, देन नॉर्वे एंड इंडिया। चाइना ने टोटल यहाँ पे 12 मेडल हासिल किए थे, जिसमें से 7 जो है गोल्ड रहे। विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड द Chanel's Global Chief Executive Officer लीना नायर with the Commander of the British Empire Honor? तो किस देश ने शनेल की ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना नायर को कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह अवार्ड इन्हें दिया गया है बाय यूनाइटेड किंगडम। What will be the total capacity of India's wind power capacity in June 2025 after 10.5% increase? तो इंडिया की विंड पावर कैपेसिटी टोटल होने वाली है 51.5 गीगावाट। बात करते हैं है क्या ये विंड पावर कैपेसिटी। अकॉर्डिंग टू द यूनियन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, द कंट्रीज टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज टू 51.5 गीगावाट, जो कि लास्ट ईयर 46.42 गीगावाट थी। तो यहाँ पे कितना ग्रोथ रेट देखा गया है? 10.5% का ग्रोथ रेट देखा गया है। The Indian government has set a target to meet 50% of India's energy demand from non-fossil fuel sources by 2030 and achieve net zero carbon emission by 2070. तो ये दोनों टारगेट ही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको दोनों ध्यान में रखना है। इंडिया का नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट 2070 है और यहाँ पे एनर्जी डिमांड फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज यह है 2030। तो ये दोनों इंडिया के टारगेट्स हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इंडिया हेड बाय मेटा इन इंडिया इन जून 2025? तो मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड जो है अपॉइंट किया है अरुण श्रीनिवास को। मेटा, जिसको देखिए पहले फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, ये अमेरिका की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका फॉर्मेशन 2004 में हुआ है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। Which Indian player has won the gold medal in the South Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship 2025? किस भारतीय खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है येजिक हेलांग ने।
बात करें डिटेल में तो इंडियाज येजिक लियांग वन द गोल्ड मेडल एट द 15th साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 held in Thimphu, Bhutan. She won first place in the female model physique up to 155 cm category. Yezik, who hails from Arunachal Pradesh, became one of the first female bodybuilder to win the gold medal at the international level. Which state will host 10th Ayurveda Day 2025? 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी की जाएगी गोवा में. The state of Goa will host 10th Ayurveda Day 2025. The event will be held on September 23 at All India Institute of Ayurveda, Goa. इस साल का थीम था आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बीन स्टैब्लिश्ड? भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना इसे स्थापित किया गया है गोपालपुर, उड़ीसा में. तो ये प्लांट इसकी कैपेसिटी कितनी वाली है देखते हैं इसके बारे में. ACME Group and Japan's IHI Corporation are setting up India's largest green ammonia project in Gopalpur, Odisha. The plant will produce 0.4 million tons of green ammonia annually, reducing carbon dioxide emission by 0.8 million tons. Next question और आपका last question. Believer's Dilemma is a sequel to the biography of which former Prime Minister, which is released in September 2025. बिलीवर्स डायलेमा किस पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी का सीक्वल है जिसका विमोचन सितंबर में किया गया? तो ये सीक्वल है ऑफ द बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी. ओके, और ये लिखा गया है बाय अभिषेक चौधरी. तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से. आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर था इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके. देखिए पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2025. तो मई 2025 में भारत के 52nd मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं आप बताएं. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है. और आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बीन चोजन एज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025. तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर किसे चुना गया है ये आपको बताना है. और इसका वेन्यू कहाँ था अगर आपको पता है तो ये भी आप ज़रूर बताएं. ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस. बताना है आंसर कमेंट करके. और PDF के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप पर. राइट, रवि स्टडी ऐप, यहाँ पर आपको फ्री PDF जो है इसका मिल जाएगा. ऑल राइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन. तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर. ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक. तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा. तो ये आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से. यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे. तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं. और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा. एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं. तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं. ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की. तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में. यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं. और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी. देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा.
एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, ओके। साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑलराइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।